4 है, जिसमें निर्देश दिया गया निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरण युग्म बनाइए और उनके हल। यहाँ कोष्टक में लिखा गया यदि अस्तित्व में हो तो किसी बीज गणितीय विधि से ज्ञात कीजिए। किसी बीज गणितीय का अर्थ क्या है? या तो आप उसे विलोपन विधि से या प्रतिस्थापन विधि से या वज्र गुणन विधि से, मतलब इन तीनों में से किसी भी विधि के द्वारा हल उसका प्राप्त कीजिए। अब प्रश्न इसके अंतर्गत पहला जो पूछा गया है, एक छात्रावास के मासिक व्यय का एक भाग नियत है तथा शेष इस पर निर्भर करता है कि छात्र ने कितने दिन भोजन लिया। मतलब जिस हॉस्टल में छात्र रहते हैं उस हॉस्टल में दो तरह का किराया लगता है। एक तो उनके रहने का है जो कि नियत है, दूसरा वह उस हॉस्टल के द्वारा कितना भोजन ले रहे हैं तो उसका चार्ज। जब एक विद्यार्थी ए, यहाँ पर किसी विद्यार्थी का नाम है जो 20 दिन भोजन करता है, 1000 रुपये छात्रावास के व्यय के लिए अदा करने पड़ते हैं। जबकि एक विद्यार्थी बी, ये दूसरा विद्यार्थी है जिसका नाम यहाँ बी के रूप में प्रदर्शित किया गया है, को जो 26 दिन भोजन करता है छात्रावास के लिए 1180 रुपया अदा करने पड़ते हैं। नियत व्यय और प्रतिदिन के भोजन का मूल्य ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हम लोग इन राशियों का मान ज्ञात करेंगे जिन्हें ज्ञात करना है। ठीक, तो यहां मान लिया जाए, माना छात्रावास का नियत भाग X रुपए तथा प्रति दिन भोजन का व्यय Y रुपया है। ये हम लोग मान लिए। पर नियत भाग और प्रतिदिन का भोजन मान लिया गया। तो जो विद्यार्थी ए है वह 20 दिन भोजन किया है, 1000 रुपया दिया। तो इसका मतलब इस 1000 में नियत भाग और प्रतिदिन का व्यय दोनों सम्मिलित है, तब जाके 1000 हुआ है। तो लिखा जाएगा प्रथम स्थिति। अब प्रथम स्थिति में पहले नियत भाग को जोड़ लीजिए प्लस कितने दिन वो भोजन किया, 20 दिन। एक दिन का y है तो 20 दिन का 20y होगा। लेकिन नियत और 20 दिन का जो भोजन किया है ये सब जोड़कर उसे 1000 रुपये चुकाने पड़ते हैं, इसलिए यहाँ 1000 यहाँ लिख देंगे, समीकरण नंबर 1। दूसरी स्थिति, तो दूसरी स्थिति में जो दूसरा विद्यार्थी है वो 26 दिन भोजन करता है, तो ये भी नियत वाला भाग का किराया और प्लस 26 दिन जो भोजन किया उसका दोनों जोड़ के जब अदा करेगा हॉस्टल को तो 1180 रुपया उससे देने पड़ेंगे, यहाँ लिखा गया है। तो x प्लस 26y बराबर 1180, समीकरण नंबर 2। यहाँ पर हम लोग विलोपन विधि लगाएंगे। समीकरण 1 माइनस समीकरण 2 से, इसका मतलब समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटाना है। x प्लस 20y बराबर 1000, x प्लस यहाँ जो दिया गया समीकरण 2 उसको भी लिख लीजिए, माइनस 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 ये कैंसिल हो जाएगा, इसको घटाएंगे तो माइनस में 6y बचेगा। 0 में से 0 कैंसिल होगा, 8 में से 0 घटाएंगे तो 8, यहाँ पर 1, लेकिन माइनस में। अब माइनस से देखिए माइनस भी कैंसिल हो जाएगा, 6 से भाग देंगे तो 18, 36 18, 3 बार में, यानी यहाँ 0 एक और बढ़ जाएगा। तो y का मान 30 आए, लेकिन इसका मात्रक क्या माने हैं, रुपया।
इससे स्पष्ट हो रहा है कि प्रतिदिन भोजन का जो व्यय है वह 30 रुपया है। y का मान समीकरण 1 में रखने पर, आप 1 में भी रख सकते हैं और 2 में भी रख सकते हैं। तो यहाँ x + 20 गुणे y का मान है 30 बराबर 1000, गुणा करेंगे तो 600। अब इसको दूसरी साइड में भेज दीजिए तो माइनस में 600 हो जाएगा, घटाएंगे तो 400 रुपये। ये जो 400 रुपये आया है क्योंकि यक्स का मान है और यक्स को आपने माना है कि छात्रावास का नियत भाग, ये नियत भाड़ा इतना है। दूसरा भाग है, इसमें कहा गया है एक भिन्न 1/3 हो जाती है जब उसके अंश से 1 घटाया जाता है, और वह 1/4 हो जाती है जब हर में 8 जोड़ दिया जाता है। भिन्न ज्ञात कीजिए। तो देखिए, किसी भी भिन्न को ज्ञात करने के लिए उसके अंश और हर का होना आवश्यक होता है। तो यहाँ पर अंश और हर इस क्वेश्चन में कहीं पर दर्शाए नहीं गए हैं, इसलिए जब आप इस क्वेश्चन को हल करेंगे तो सबसे पहले आप अंश और हर को मानेंगे। तो यहाँ से जब हम लोग हल करेंगे इसको तो इसमें मानेंगे, माना भिन्न का अंश तथा हर क्रमशः x तथा y है, इसलिए भिन्न बराबर अंश बटे हर होता है, तो अंश का मान x है, हर का मान y है। समीकरण नंबर 1। अब यहीं से शुरुआत होगी इसकी, तो लिखेंगे प्रथम स्थिति या प्रथम शर्त भी यहाँ लिख सकते हैं। तो पहली स्थिति में क्या बताया गया है, जब उसके अंश से 1 घटाया जाता है तो उसका मान क्या हो जाता है 1/3। तो यही अंश है, इसमें से 1 घटा दीजिए, x - 1, ये इतना हो गया, और बटे के नीचे y, तब इस भिन्न का मान 1/3 हो जाता है। आप यहाँ 1/3 रखिए, इसका गुणा यहाँ पर करेंगे, ऐसे क्रॉस गुणा हो रहा है तो गुणा करेंगे y प्राप्त होगा, इधर गुणा करेंगे तो इस पूरे ब्रैकेट में 3 का गुणा होगा, 3x - 3। समीकरण नंबर 2। इसके बाद दूसरी स्थिति लिखी जाएगी। दूसरी स्थिति में बताया गया है कि इसी भिन्न का मान 1/4 हो जाता है। कब? जब उसके हर में 8 जोड़ दिया जाता है, यानी अंश में इस बार कुछ नहीं करना है, तो अंश जैसा है उसी तरह से आप रहने दीजिए, हर में 8 जोड़ दीजिए तो y + 8 हो जाएगा। उस समय इस भिन्न का मान 1/4 प्राप्त हो रहा है, यहाँ 1/4 करिए, ऐसे क्रॉस गुणा करिए, यहाँ गुणा होगा तो y + 8 और इधर गुणा करेंगे तो 4x। 8 को दूसरी साइड में भेज दीजिए तो y बराबर होगा 4x - 8। समीकरण नंबर 3। अब देखिए, समीकरण 2 और 3 दोनों का बायां साइड बराबर है, तो बायां बाएं साइड के बराबर तो दायां दाएं साइड के बराबर, यहाँ तुलना कर दीजिए या तो फिर घटा दीजिए। समीकरण 2 माइनस समीकरण 3 से, तो समीकरण 2 को लिखेंगे y बराबर 3x - 3, और समीकरण जो यहाँ पर 3 है 4x - 8। घटा रहे हैं, माइनस माइनस प्लस, ये तो कैंसिल हो जाएगा, इधर शून्य बचेगा। इसको जब घटाएंगे तो -x प्राप्त होगा, और +8 में से जब -3 को घटाएंगे तो प्लस में 5। ये जो माइनस में x है उसको दूसरी साइड में लाएंगे तो +x हो जाएगा बराबर 5। x का मान समीकरण 3 में रखने पर, x का मान समीकरण 3 में रखने पर, आप 2 में भी रखेंगे तो उतना ही उत्तर प्राप्त होगा। तो यहाँ y बराबर
4 लिखेंगे गुणे यक्स का मान 5 माइनस 8 है। देखिए यहाँ गुणा करेंगे तो प्लस में 20 होगा, उसमें से 8 को घटाना है, तब 12। यहाँ पर प्राप्त हो गया यक्स और वाई का मान, तो लिखेंगे यक्स तथा वाई का मान समीकरण 1 में रखने पर। जब समीकरण 1 में रखेंगे तो देखिए यहीं भिन्न है, तो भिन्न बराबर अंश बटे के हर है। यक्स का मान 5 और हर का मान 12।